वो 15 से 25 जुलाई के बीच में प्लान होगी हमारी। तो आपके पास अभी 30 जून तक का हो गया है टाइम, गेयर अप करिए और बढ़ चढ़ करके RXO को प्रमोट करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे आप अपना ही नहीं आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबी प्लानिंग के साथ इसको लेकर के चल रहे हैं। इसका बिजनेस मॉडल आज तो है ही है डिप्लॉयबल, लेकिन आने वाले टाइम के लिए है, जो कि डेड इंटरनेट है या फिर जो ट्रस्ट लेयर है उसकी बात करते हैं, तो उसके इन एंड अराउंड इवॉल्व हो रहा है और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक यू कैन से इट्स अ फोर्स टू रेकन विद, ये बनने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे काम करिए। 30 जून तक इसकी मियाद बढ़ा दी गई है, इसकी डेडलाइन को 30 जून तक कर दिया गया है। तो आप बढ़ चढ़ करके अपनी टीम्स को और मोटिवेट करिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, और मोटिवेट हो जाइए। और थाईलैंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोग देखना चाहते हैं। कुछ अनाउंसमेंट और है, वो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं करूंगा। अब हम प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। अब प्रेजेंटेशंस की तरफ वी आर मूविंग, तो हम लोग जल्दी से क्विकली एक प्रेजेंटेशन को वो कर लेते हैं। यहाँ पे मेन क्या है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ये समझ के करें कि ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स बनने वाला है, राइट? तभी हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और साथ मिलकर चीजों को अचीव भी कर पाएंगे। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन नाउ। आई थिंक माय स्क्रीन शुड बी विजिबल टू एवरीवन बाय नाउ। स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो गई है? आप लोगों को स्क्रीन मेरा विजिबल है सबको क्लियरली? यस सर, यस सर। राइट, फेयर एनफ। राइट, सो मूविंग फर्दर, RXO वर्ल्ड हमारा क्या है? RXO वर्ल्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम को आगे लेकर के बढ़ रहा है, एक ट्रुथ लेयर इकोनॉमी को बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने खुद की बहुत बड़ी एक डिप्लॉयबल ब्लॉकचेन को लेकर के आने वाला है फ्यूचर में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे कि कहीं ना कहीं जितने भी कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, बाकी इंडस्ट्रीज के और हमारी जो ब्लॉकचेन है, उसको कहीं ना कहीं एक स्टेबल ग्रोथ ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म को बनाने की इसकी एक मुहिम है RXO वर्ल्ड की। क्यों RXO के साथ आपको जुड़ना चाहिए? पहली चीज है डिसेंट्रलाइज है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कोई है नहीं इसमें, और यूजर्स के पास सारा कंट्रोल रहता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हमारे कोर में है। तो जितने भी आज आप लोग जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड ओवर से लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी टीम्स अगर आप देखते हैं तो रशिया में ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि उसका जो RXO की फाउंडर है वो रशिया से ही है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में काफी टीम्स एक्टिव हो चुकी हैं, कजाकिस्तान में, अर्मेनिया में, जॉर्जिया में। अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो वहां पे अजरबैजान इधर है। अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो अफ्रीका से मोरक्को एक बहुत अच्छा मार्केट हमारा है, वहां पे काफी टीम्स आ चुकी हैं। अल्जीरिया से बहुत सारी टीम्स जुड़ चुकी हैं। और अगर यूरोप की बात कर लेते हैं तो यूके के जितने भी टीम्स हैं वो आ चुकी हैं। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, नेपाल से और भूटान से काफी टीम्स इसमें एक्टिव होकर के बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म की। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपको मिला करके ये सारे इसके कोर में है, सबके पास कंट्रोल रहेगा, बिकॉज 100% डिसेंट्रलाइज्ड और डाओ मॉडल पे हम इसको बेस कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज पब्लिक लेजर रहता है ब्लॉकचेन में, सब लोग हर ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है, सब कुछ पब्लिक लेजर पे अवेलेबल है। सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को हम ध्यान में रख करके हमने सारी प्लानिंग करी हुई है। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे नहीं है, जो भी है वो लॉन्ग टर्म है। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाएं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की ग्रोथ हो, ये हमारा मोटो है। एम्पावरमेंट है, आपकी वॉइस मैटर करती है, क्योंकि डाउ सिस्टम हम लेकर के आए हैं। डाउ गवर्नेंस क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत आइडिया है उनको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है, किसी एक टीम का कंट्रोल नहीं रहता है, किसी एक बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता है। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि सारे लोग, आप, मैं, सारे लोग मिल करके डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजंस पे फिर यू कैन से एक डायलॉग होता है, उनको समझा जाता है कि क्या चेंजेस करने, वो सबकी सहमति से ही होते हैं। यही डाओ का एक मेन पर्पस होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, कम्युनिटी के थ्रू हर चीज को डिराइव करना। किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल चीजों की यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आप, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो सिस्टम से जुड़ते हैं वही है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आरएक्सओ काम कर रहा है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आरएक्सओ की, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर बनेगी हमारा जो ट्रस्ट लेयर इकोनॉमी बनाने का, ट्रुथ लेयर इकोनॉमी बनाने का जो एक ड्राइव है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, वो हमारी जितनी भी एपीआईज होंगी, जितने भी डिप्लॉयमेंट्स होंगे, वो हमारी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से चल रही होगी। इसमें क्या होगा, हमारी जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो बहुत फास्ट होंगे, गैस चार्जेस कम होंगे और यहाँ पर हर चीज ट्रांसपेरेंट चलेगी। आरएक्सओ का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्दी से समझ लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इकोसिस्टम में वो सारे इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट होते हैं और ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। जो भी रिवॉर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ऑलरेडी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंगली ही होते हैं, कहीं कोई छेड़छाड़ सिस्टम में कोई नहीं कर सकता है, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर की या मैनिपुलेशन की किसी भी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। स्केलेबिलिटी और स्पीड की बात करते हैं तो नियर यू कैन से जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस वो नियर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के सिस्टम को अचीव कर पाएंगे। मैंने बटन दबाया, बटन के प्रेस होते ही मेरे एग्जीक्यूशन हो गई, रिजल्ट मेरे सामने आ गया। ये होता है नियर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। यही अचीव करने की कोशिश है हमारी, जहां अपनी खुद की ब्लॉकचेन को भी डिप्लॉय कर देते। चलता रहेगा क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं है। Your voice is not coming to us properly, sir. बोला था ये दे दो, दिए नहीं। अरे वो आती तो ध्यान ही नहीं आता है। बंद हो गई है, प्लीज मुझे बताइए। सर आपकी वॉइस भी आज नहीं आ रही थी। अभी आ रहा है सब? यस सर। जी राइट। हम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यहाँ पे सब लोग साथ में थे, आवाज कट गई थी मेरी बीच में। हेलो? यस सर आवाज आ रही है अभी। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था कि क्रॉस चेन हमारे ट्रांजैक्शंस फीजिबल होंगे जब आरएक्सओ की अपनी खुद की ब्लॉकचेन डिप्लॉय हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने इनेबल करा है। क्रॉस ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन्स, चाहे वो ERC20 हो, TRC20 हो, BEP20 हो या कोई भी बड़ी ब्लॉकचेन हम लेकर के आते हैं, तो उसके थ्रू हम इसको कर पाएंगे। ये अभी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स में अवेलेबल नहीं होता है। आप एक ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन दूसरे पे नहीं कर सकते हैं, बट हमने इस चीज को इनेबल किया है अपने ब्लॉकचेन में, ताकि आने वाला फ्यूचर हमने देखा है वहां पर इसकी बहुत बड़ी नीड रहेगी। तो हमारे फीचर्स यही रहते हैं कि फास्ट ट्रांजैक्शंस हम अचीव कर लेते हैं, लोअर गैस फीस अचीव करते हैं, सिक्योर और इम्यूटेबल है रहता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑटोमेशन पे चलते हैं। मार्केट ऑफ ट्रुथ लेयर, जैसे हम लोग बात करते आए हैं अपनी सारी मीटिंग्स में, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि आरएक्सओ का मेन बिजनेस क्या है। तो मार्केट ऑफ ट्रुथ लेयर की बात करते हैं तो एआई का डिप्लॉयमेंट इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। एजेंटिक, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि किस तरह से एजेंटिक एआई 89% बिजनेसेस में वर्ल्ड ओवर अभी यूज होने लगा है। कितने लेवल पे हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर रहा है। बैंकिंग में भी हो रहा है, सिक्योरिटीज में भी हो रहा है, हर तरफ इसका यूज हो रहा है। तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्रॉस वेरीफाई करें कि एआई जो डेटा क्रिएट कर रहा है वो सही है कि नहीं है, डेटा जो आउटपुट दे रहा है एआई वो सही है, उस डेटा में वो नहीं है। तो उसके लिए हमको ह्यूमंस की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमंस ही बता सकते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है। वही ट्रुथ लेयर इकोनॉमी है। ये वर्ल्ड में धीरे 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 जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ता जाएगा, एआई कंटेंट बनाता जाएगा, एआई जैसे जैसे अपने को और ज्यादा एक्सपोजर देता चला जाएगा वर्ल्ड ओवर, तो हमारा
एक डेड इंटरनेट थ्योरी है जो वो आ जाएगी, जहां पर कंटेंट विल बी क्रिएटेड बाय एआई। अभी ह्यूमन कंटेंट रहता है, ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बट आगे जाकर के ये एआई के थोड़ा डिजाइन होगा। तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप और हमारे जैसे लोग यहाँ पर जो हम कम्युनिटी बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि आप और हमारे जैसे लोग उसको वेरीफाई कर सकेंगे। वॉलंटियर्स होंगे जो किसी भी बिजनेस में जाकर के आप वॉलंटरली टेस्टिफाई कर सकेंगे कि ये सही है या गलत है, उसके बेसिस पे चीजें हो पाएंगी। और ये मार्केट अभी आज की डेट में 250 बिलियन से 350 बिलियन डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आज की डेट में ये है। इसके बाद आने वाले टाइम में ये 25 और 26 का जो एस्टिमेट लगाया गया है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट का, इसका वो 15 से 30% है, बल्कि और ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमारी ये नीड ऑफ द आर बन चुका है कि हमको ह्यूमन वेरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए हर चीज का। अभी पता नहीं है कि कितना सही डेटा आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। तो ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। RXO इसी को ध्यान में रख करके आगे चल रहा है, आगे 10 साल की प्लानिंग लेकर के चल रहा है। तो आज अगर हम लोग इससे जुड़ जाते हैं तो हमारे पास फ्यूचर सिक्योर करने का बहुत बड़ा चांस है। टोकन डिटेल्स पे आ जाते हैं। आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। परफेक्ट। स्क्रीन भी सबको दिख रहा है? या राइट, ग्रेट। सो टोकन डिटेल्स पे आ जाते हैं। टोकन नेम इज RXO वर्ल्ड, सिंबल इज RXO। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टोकन नेम इज RXO वर्ल्ड, इट्स नॉट RXO। सिंबल हमारा RXO है। टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, जो कि बढ़ नहीं सकती है, फिक्स सप्लाई है। बर्न्स है सिस्टम में। अगर हमारा व्हाइट पेपर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सिस्टम में बर्न्स काम करेंगे। तो ये आने वाले टाइम में कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम वॉलंटियर्स को रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हमारे रहेंगे, जो कंपनीज हमारा सिस्टम डिप्लॉय करेंगी, उसको रिवॉर्ड्स जो है वो RXO के ही थ्रू मिलेंगे, जो RXO वर्ल्ड हमारा टोकन है। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। ब्लॉकचेन अभी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो है BEP20, बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट, बेस्ट विद लोअर गैस फीस, एंड उसका जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी काफी तेज है। आगे आने वाले टाइम में हम खुद की ब्लॉकचेन जब डिप्लॉय करेंगे तो हम उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लान लिस्टिंग प्राइस जो हमारा है वो $10 का है। टोकेनॉमिक्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। तो पब्लिक स्टेकिंग में 40% यानी 8.4 मिलियन हमने दिया हुआ है, जो कि आप लोग यूज करके स्टेकिंग करेंगे। ट्रेजरी वॉलेट की बात कर लेते हैं तो उसमें 40%, अगेन 8.4 मिलियन। फाउंडर्स की बात कर लेते हैं तो 10% पे है। एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 4% पे है, जो कि 840,000 टोकन्स है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3% डेवलपमेंट चार्जेस में चला जाता है। मार्केटिंग, जो कि बहुत जरूरी है, मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग पे 2% एलोकेशन है। और चैरिटी पे ये जरूर ध्यान दिया गया है कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं RXO का पार्टिसिपेशन उसमें जरूर हो, हेल्प करने पे उन लोगों की जिनको बहुत जरूरत है। तो चैरिटी के लिए 1% रखा गया है। टोटल एलोकेशन 100% मैंने आपको बता दिया। 21 मिलियन टोकन्स का हमारा फुली बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। ग्रोथ ओरिएंटेड रखा गया है इस डिस्ट्रीब्यूशन को। ऐसा नहीं है कि लालच में या किसी चीज में 100% हम या 80%, 90% हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करे दे रहे हैं। नहीं, हमें फ्यूचर देखना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर रखना है। तो हम ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि स्टेक होल्डर्स, आप और मैं, हम लोगों को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले और बिजनेस भी हमारा ग्रो होता रहे। तो ये टोकेनॉमिक्स थी। प्री लिस्टिंग और स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो $1 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हर 100,000 टोकन यानी 1 लाख टोकन जब हमारा स्टेक हो जाता है तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? 0.10 पर टोकन इंक्रीज हो जाता है। वैलिड अप टू 8.4 मिलियन, जो हमारा पब्लिक स्टेकिंग में 40% हमारा शेयर है, जो अभी हमने टोकेनॉमिक्स में देखा। जब हमारा ये अचीव हो जाता है, जब तक ये अचीव नहीं हो रहा है तब तक कि हमारा इसी पैटर्न में हर 1 लाख टोकन के स्टेक होने पे हमारा प्राइस बढ़ता रहेगा। नीचे एक चार्ट दिया गया है आपको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए। 1 से लेकर के 1 लाख, 0 से 1 लाख टोकन की अगर हम बात करें तो प्राइस मेरा $1 पर टोकन है। इनिशियल एंट्री प्राइस जो अभी है 1 से 2 लाख टोकन का जो हमारा टोकन प्राइस है वो 1.10 है। दैट इज 0.10 बढ़ गया है हर 1 लाख टोकन के स्टेक होने के बाद। इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ये 1.20, 1.30, 1.50, $2, $3, $5 और 9.4 फाइनल जाता है।
राइट, जब हमारी मैक्स कैपेसिटी 8.4 मिलियन की रीच हो जाती है, उस टाइम पे मेरा जो प्राइस होगा वो $9.40 होगा, यानी $9.40 का मेरा प्राइस होगा। उस टाइम पे हम लिस्टिंग फेज में चले जाएंगे, $10 से हम इसको लिस्ट कर देते हैं। तो आज अगर कोई 1 लाख टोकन स्टेक करना चाहता है तो उसकी कॉस्ट $1 लाख होगी, पर टोकन 1 लाख। जैसे ही वो स्टेकिंग कर लेता है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ करके 1.10 हो जाएगा। ये बहुत इजी था सबके समझने के लिए, मैं समझता हूँ चार्ट भी बहुत इजीली एक्सप्लेनेबल है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। प्री लिस्टिंग प्राइस जो मेरा होगा, जब हम 9.40 कर लेंगे उसके बाद हम लिस्टिंग स्टेज जाएंगे, तो $10 से हमारा लिस्टिंग होगा। इसका क्या मतलब है, $10 पे हम लिस्टिंग प्राइस लेके जा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में जिस दिन हम लिस्ट करेंगे टोकन, मेरा प्राइस गारंटीड है कि 10 से ऊपर एकदम से जंप मारेगा, क्योंकि $10 की मेरी लिस्टिंग है। मतलब ये नहीं है कि $10 का मेरा टोकन होगा, $10 कंपनी लिस्ट कर रही है, लेकिन उस टाइम की जो डिमांड होगी उसको देखते हुए, उस टाइम की जो हाइप होगी उसको देखते हुए, ये 100% गारंटीड है कि ये प्राइस बहुत तेजी से एस्केलेट करेगा ऑन द डे ऑफ आवर लिस्टिंग। अब ये $15, $16, $20, $25, $50 कहां तक जाएगा ये हम लिस्टिंग पे ही देख पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत इसकी संभावनाएं हैं कि ये प्राइस $10 से लिस्ट होने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर $15 से $16 पहुंच चुका होगा। तो आज अगर हमें $1 की बेनिफिट मिल रही है तो अर्ली अडॉप्टर्स हम और आप हो सकते हैं। प्लीज इसको, अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। रोड मैप की बात कर लेते हैं। 5 इयर्स का रोड मैप अभी हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो 10 इयर्स का प्लान है वो भी हम आपके सामने शेयर करेंगे, जब हम मीटिंग्स में मिलेंगे, थाईलैंड में मिलेंगे, रशिया में मिलेंगे, जैसे भी हम लोग मिलेंगे तो वहां पर आपको बड़े प्लान्स के साथ में साझा कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हमारी और कैसी प्लानिंग है। वहां पे हमारे फाउंडर्स भी अवेलेबल होंगे, तो वहां पे और चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए 5 इयर्स का प्लान समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर अभी हम जहां पर हैं, अवेकनिंग स्टेज में, लॉन्च हमारा हो रहा है $1 का, प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट हमारा हो गया है, टोकन लॉन्च हम कर चुके हैं, कम्युनिटी बेस्ड जेनेसिस सेल्स ऑन है, जिसका पार्ट हम और आप हैं, और स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा फुली ग्रो हो चुका है इस टाइम पे। एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं तो सेकंड ईयर का वो पार्ट है, जब डाओ एक्टिवेशन मेरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ कम्युनिटी ड्रिवन हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हमारी फॉर्म हो चुकी होंगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हो गया होगा, एंटरप्राइज सेंटिमेंट क्वेस्ट और 5% का डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील आ चुका होगा, जो कि एक ऑटोमेटिकली, इसको कह सकते हैं एक ऑटोमेटिक इकोनॉमी की तरीके से हो जाता है। फिर ईयर 3 की अगर बात कर लेते हैं तो ब्लॉकचेन और एक्सचेंज लिस्टिंग जो है मेरी, वो हम कर चुके होंगे। द ट्रस्ट मोड इसको हमने नाम दिया है इस लेयर को। प्रोटोकॉल अपग्रेड्स हो चुके होंगे, सिक्योरिटी ऑडिट्स हमारे ऑलरेडी फंक्शन हो चुके होंगे हमारे ब्लॉकचेन के थ्रू। RXO गेट पे APIs हमारी बन चुकी होंगी, जो कि हम बिजनेसेस को देंगे डिप्लॉय करने के लिए। हमारा जो ट्रस्ट लेयर है, जो ट्रुथ लेयर है, उसको यूज करने के लिए जो हमारी गेट पे APIs हैं, वो हमारी ऑलरेडी बिजनेसेस को हम प्रोवाइड करना शुरू कर चुके होंगे। एक्सचेंज लिस्टिंग हमारा हो चुका होगा, डिसेंट्रलाइज रेफरल नोड्स आ चुके होंगे, और RXO ब्लॉकचेन यूनिवर्स कंप्लीट हो चुका होगा। 4th ईयर की बात करते हैं तो ग्लोबल स्केल पे हम अवेलेबल होंगे बिजनेसेस के लिए। इंटेलिजेंस शील्ड हमने इसको नाम दिया है। एक्सपेंशन का मतलब है ऑल ओवर ग्लोब हमारा यूज केस सिनेरियो हो रहा होगा, पीपल वुड बी एबल टू यूज इट। इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? क्या कुछ गड़बड़ है? अच्छा ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन और यूटिलिटी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ये 5th ईयर का हमारा प्लान है, जिसमें हम सेल्फ सस्टेनिंग डिसेंट्रलाइजेशन और यूनिवर्सल ऑथेंटिसिटी बैच को अचीव कर चुके होंगे, जो कि बिजनेसेस के लिए है, जहां पे वो डिस्प्ले करेंगे कि RXO सर्टिफाइड हमारी चीजें हैं, ऑथेंटिसिटी है हमारी। तो हमारा ऑथेंटिसिटी बैच उस वक्त बिजनेसेस के लिए एक बड़ी तरीके से वर्क कर रहा होगा कि हमने ट्रुथ लेयर के थ्रू RXO के इसको बिजनेस को सर्टिफाई कर दिया है। तो फुल डाउ ऑटोनॉमी हम अचीव कर चुके होंगे, स्ट्रक्चर्ड यूटिलिटी, लेगेसी इंटीग्रेशन हो चुका होगा, रियल वर्ल्ड यूज केस सिनेरियो सबके सामने होंगे। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस प्लान पे जल्दी से। तो 6 तरीके के रिवॉर्ड्स रखे गए हैं सबके लिए RXO के थ्रू: ओपिनियन, रेफरल, रैंक, रिटेनर, अपलाइन और रेवेन्यू। और ओपिनियन रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं तो ROI हमारा जो है वो 0.5 एवरी 12 आवर्स ऑटो कंपाउंडिंग
मोड पे चल रहा है। जब आप सिस्टम ज्वाइन करते हैं, रैंक्स अचीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ऑटो कंपाउंडिंग मोड पे एवरी 12 आवर्स 0.5% का आपका आरओआई जनरेट होता है, आपके वॉलेट में चला जाता है। ये एक पैसिव इनकम की तरह वर्क करता है। रेफरल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट इनकम में 5% आपका रेफरल है ऑन एवरी रेफरल। इंस्टेंट अर्निंग है, आपने किसी को सिस्टम में रेफर करा, आपका 5% जैसे ही उन्होंने सिस्टम ज्वाइन करा, 5% आपका डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड एक्टिवेट होकर के आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अनलिमिटेड रेफरल्स रखे गए हैं, कोई कैपिंग नहीं। रैंक रिवॉर्ड्स और रिटेनर रिवॉर्ड्स की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर R1 से मेरा शुरू होता है। R1 हम अचीव कर लेते हैं जब 5 डायरेक्ट मेंबर्स हम एक्टिवेट कर लेते हैं। उस टाइम पे जो मेरा बिजनेस होना चाहिए वो $2,500 का होना चाहिए। तब मुझे $150 का रैंक बोनस और रिटेनर बोनस $30 का मिल जाता है, जो कि एवरी 6th डे आएगा। वन टाइम रैंक बोनस होता है, वो $150 है। वो आपको कब मिलता है? जैसे ही आप कोई भी रैंक को अचीव कर लेते हैं। फिर हम R2 की तरफ बढ़ते हैं तो 2 डायरेक्ट R1, एक R1 बनता है 5 डायरेक्ट मेंबर्स से, तो ऐसे ही 2 डायरेक्ट R1 अगर हम अपने अंडर में कर लेते हैं तो हम R2 अचीव कर लेते हैं। मेरा न्यू बिजनेस उस टाइम पे $7,500 का होगा। टोटल मेरा सिस्टम में जो बिजनेस उस टाइम पे होना चाहिए वो $10,000 का होना चाहिए, $10,000 का। तब मैं वन टाइम रैंक बोनस जो है मेरा वो $450 का मैं अचीव करता हूँ, और जो मेरा रिटेनर बोनस है जो एवरी 6th डे मुझे मिलेगा वो $90 का मैं अचीव कर लेता हूँ। R3 की तरफ बढ़ते हैं तो R3 में R1 पावर लेग में और 3 R1 अदर लेग में। तो 3 R1 पावर लेग, 3 R1 अदर लेग में मेरे होंगे, तब मैं R3 के लिए क्वालिफाई कर जाता हूँ। न्यू बिजनेस $22,500 और टोटल बिजनेस उस टाइम पे मेरा $32,500 का होना चाहिए, $32,500। रैंक बोनस वन टाइम, जैसे ही रैंक R3 अचीव करता हूँ $900 मेरे को मिल जाते हैं, और रिटेनर बोनस में क्वालिफाई कर लेता हूँ $180 के लिए, जो कि एवरी 6th डे मिलेगा। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज याद हो जाए कि किस तरह से चल रहा है। 6th डे वन टाइम में जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ। R4 की बात कर लेते हैं तो 9 R1 पावर लेग में, 9 R1 अदर लेग में जब मैं करता हूं तो मैं R4 पे अचीव हो जाता हूं। न्यू बिजनेस उस टाइम पे 67,500 और टोटल बिजनेस 100,000 यानी $1,00,000 का मेरा सिस्टम में होगा, तब मैं क्वालिफाई करता हूं R1 के लिए। रैंक बोनस जो कि वन टाइम मुझे मिलेगा जैसे ही मैं R4 अचीव करता हूं तो $2,700 है, और रिटेनर बोनस जो एवरी 6th डे आता है वो $540 है। इसी तरीके से R5, R6, R7, R8, R9, R10 और R11 तक मैं जा सकता हूं। R11 मेरा 3,000 R1 पावर लेग में और 3,000 R1 अदर लेग में होते हैं उस टाइम पे, तब मैं उसको अचीव कर लेता हूं। बट देखने वाली बात क्या है कि उस टाइम पे मेरा वन टाइम रैंक बोनस जो है वो $5,00,000 का हो जाता है। $5,00,000 अगर आप INR में कन्वर्ट करते हैं तो आप खुद जानते हैं कितना हो गया वो पैसा। और रिटेनर बोनस मेरा जो एवरी 6th डे आएगा वो मेरा उस टाइम पे $1,00,000 का हो जाता है। तो इसको हम अचीव करें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि सब लोग कोशिश करें कि हम R11 तक जरूर जाएं, क्योंकि इतने बड़े रिवॉर्ड्स बहुत कम सिस्टम्स में आपने देखे होंगे, वो भी जब आप सिर्फ $1 से एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर इसको आप सोचेंगे तो, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। रैंक बोनस की मैं बात कर लेता हूं तो ये वन टाइम आपको अवार्ड होता है जब आप कोई भी रैंक को अचीव करते हैं, तुरंत ही आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। रिटेनर बोनस जैसे मैंने बोला वो आपका एवरी 6th डे आपको प्रोवाइड होता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आपकी रैंक मेंटेन होनी चाहिए। जब तक आपकी रैंक मेंटेन होगी आपको हर छठे दिन ये जो रिटेनर बोनस है $30, $90, $180, $540, $1,600, $36, $7,500, $15,000, $20,000, $50,000 और $1,00,000 ये आपको हर 6th डे मिलता रहेगा जब तक कि आपकी रैंक अचीव रहेगी। रेवेन्यू रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं, ये एक मैचिंग रिवॉर्ड की तरह ही है। मैचिंग बिजनेस 10,000, 40,000, 150,000, $1,50,000, $3,00,000 तक है। रेवेन्यू बोनस की बात करते हैं तो 10,000 पे 4%, 40 पे 3, 1,50,000 पे 2 और 3 पे 1% है। ये मंथली फर्स्ट से हर मंथ की पहली से 30th तक काउंट किया जाता है। इसका जो कैलकुलेशन पीरियड है वो फर्स्ट से 30th तक चलता है एवरी मंथ। रेवेन्यू रिवॉर्ड्स परसेंटेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल अचीवर्स, जो भी इसको अचीव करते हैं, और बिजनेस रिवॉर्ड्स विल बी कैलकुलेटेड इन एक्यूमुलेटिंग फॉर्मेट। एक्यूमुलेशन पे आपका जो भी हो रहा है उसको एक्यूमुलेटिंग पे काउंट किया जाएगा, वन टाइम पे नहीं। जो भी आज कल परसों होगा वो एक्यूमुलेशन पे काउंट होगा।
अपलाइन रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये जितने भी अर्ली अडॉप्टर्स कौन है? आप और मैं जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ये रिवॉर्ड सिस्टम लाई गई है। एक डायरेक्ट R1 पे फर्स्ट अपलाइन एलिजिबल आप हो जाते हैं, इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 3% हो जाएगा। सेकंड 2 डायरेक्ट R1 पे सेकंड अपलाइन, इसी तरह 3 पे थर्ड अपलाइन, 4 पे फोर्थ अपलाइन और 5 डायरेक्ट पे फिफ्थ अपलाइन। मैक्सिमम 5 तक ही हम जा सकते हैं। इसमें 3, 2, 2, 2 और 1% हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहां से आता है? अपलाइन रिवॉर्ड विल बी कैलकुलेटेड एज पर द परसेंटेज ऑफ योर अपलाइंस टोटल इनकम। जो आपके अपलाइन का टोटल इनकम होगा उसका ये परसेंटेज 3, 2, 2, 1 आप अचीव कर लेंगे। मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है अचीव करना। तो आप सब लोग जितने भी अवार्ड्स रखे गए हैं काफी ईजी रखे गए हैं, 6 रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को कहीं ना कहीं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से जोड़ना था। RXO को एक कम्युनिटी स्ट्रांग बनानी थी और $1 की एंट्री रखी गई है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सिस्टम आपको $1 की एंट्री के साथ इतनी चीजें अचीव नहीं करने देता है। तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाएं, लोगों को बताएं और थाईलैंड को भी अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है। अब हम सस्टेनेबिलिटी और ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं, जो कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो मेंबर कैटेगरी को समझ लेते हैं जल्दी से। जो कि नॉन रैंकिंग मेंबर है, आपने सिस्टम में ज्वाइन करा लेकिन आप कोई रैंक नहीं अचीव कर पाए, यानी जो मेंबर्स R1 पे भी नहीं गए हैं, उनके लिए क्या है, अगर वो अपनी कैपिटल विड्रॉल करना चाहते हैं तो कैपिटल विड्रॉल नॉन रैंक मेंबर के लिए उतना ही जितना उसका ओरिजिनल डिपॉजिटेड USDT अमाउंट था उतना ही वो कर सकता है, और उसको टोकन एप्रिसिएशन से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई आपकी रैंक नहीं है, सपोज मैंने जब ज्वाइन करा उस टाइम पे $2 का मेरा टोकन था, लेकिन जब आप विड्रॉल पे आए आपने कोई रैंक नहीं अचीव करी और $3 का टोकन है, तो आपका जो कैलकुलेशन विड्रॉल होगा वो $2 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, $3 पे नहीं किया जाएगा। जैसे ही लेकिन आप R1 और अबव अचीव कर लेते हैं, जो भी मेंबर्स कोई भी R1 से कोई भी रैंक R11 तक अचीव कर लेते हैं, उनका 100% जो डिपॉजिटेड टोकन है उसको एलिजिबल है वो विड्रॉ करने के लिए। और उस टाइम पे जब वो विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी मेरी टोकन की उस टाइम की एप्रिसिएशन होगी, एप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, उस एप्रिशिएटेड वैल्यू पे उनका विड्रॉल का टाइम पे कैलकुलेशन हो जाएगा। लेट्स सपोज किसी ने $2 पे ज्वाइन करा, जब वो विड्रॉल कर रहा है, वो रैंक अचीवर है और उस टाइम पे $5 का मेरा प्राइस है, तो उसको $5 के अकॉर्डिंगली विड्रॉल मिलेगा। कैपिटल विड्रॉल पॉलिसी की बात करते हैं, मेंबर्स कैन विड्रॉ कैपिटल एट एनी टाइम आफ्टर 24 आवर्स का लॉक इन जो पीरियड है मेरा। लेकिन अगर आप 60 डेज ऑफ स्टेकिंग जो हमारा है उससे पहले विड्रॉल करते हैं तो 20% का स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल होगा, जितने भी अर्ली विड्रॉल्स होंगे बिफोर 60 डेज। 24 घंटे के बाद कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप लेकिन स्टेकिंग मोड में है और स्टेकिंग 60 डेज से पहले आप कर रहे हैं तो आपका 20% डिडक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम विड्रॉल के जो स्केड्यूल्स रखे गए हैं कि किस किस दिन मंथ में हम विड्रॉल लगा सकते हैं अपनी इनकम का, 6th, 12th, 18th, 24th, 30th, हर महीने के इन दिनों पे हम विड्रॉल लगा सकते हैं। विड्रॉल लिमिट और चार्जेस की बात करते हैं तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन इक्वल टू डिपॉजिटेड कैपिटल आपका जो उसके अकॉर्डिंगली है। एप्लीकेबल चार्ज 10% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सारे विड्रॉल्स पे एप्लीकेबल रहेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कंपाउंडिंग की अगर बात करते हैं, जैसे जो भी हमारी तो ऑल अर्निंग्स, चाहे वो ओपिनियन से हो, रेफरल से हो, रैंक रिवॉर्ड्स हो, अपलाइन बोनस हो, रेवेन्यू बोनस हो, कोई भी है, वो एक सिंगल यूनिफाइड वॉलेट में आपके क्रेडिट होंगे। अलग अलग वॉलेट्स नहीं है। आप जैसे ही सिस्टम में आते हैं आपका एक सिंगल यूनिफाइड इनकम वॉलेट बन जाता है। उसी इनकम वॉलेट में जितनी आपकी इनकम स्ट्रीम से पैसा आता है वो वहां पे चला जाता है। आप उसको खोल के देख सकते हैं कि मैंने कहां से कितना मेरा आ रहा है, मगर वो एक ही यूनिफाइड वॉलेट में जाता है। ऑटो कंपाउंडिंग मैकेनिज्म हर 12 घंटे पे आपका इनकम जनरेट करके आपके वॉलेट में डाल देता है, वो भी इसमें ही आएगा। जनरल पॉलिसी कंप्लायंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। डाउ गवर्नेंस है, रिजर्व रखती है राइट, जो कि हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो कि डाउ गवर्नेंस है। कभी भी प्लान में स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस होंगे, रिवॉर्ड्स में कोई चेंजेस करने हैं या रूल्स में कोई चेंजेस करने हैं, तो जितने मेंबर्स RXO के होंगे पूरी कम्युनिटी में वर्ल्ड ओवर, दे विल डिसाइड if a certain change has to be made on a vote kind of a platform। आप सब लोग वोटिंग करेंगे, जहां पे चेंजेस होने हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने हैं प्लान में, रिवॉर्ड्स में, तो पूरी कम्युनिटी मिलकर के डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी और वही एप्लीकेबल हो जाएगा सिस्टम में। कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहेगी। जितनी भी अर्निंग्स है वो एक सिस्टम ड्रिवन
हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सिस्टम है ऑटोमेटेड, उसके थ्रू कैलकुलेट होती हैं और वो फाइनल रहती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। कोई भी मेंबर्स, भले ही वो R1 अचीवर हो या कोई भी मेंबर हो, अगर वो कहीं पे भी कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता हुआ पाया जाता है सिस्टम में या मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, तो वहां पर उसका अकाउंट सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो यहां तक कि ये प्रेजेंटेशन थी, सारी चीजें मुझे लगता है ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ टेक अवेज हैं, की टेक अवेज हमारे, उसको जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटी हाइलाइट्स हैं, की टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, 10 हैं, जल्दी से समझते हैं। $1 से, जैसे मैं बार बार रिपीट करता आया हूं, आप RXO ज्वाइन कर सकते हैं और आपके लिए सारी इनकम स्ट्रीम्स खुली हुई हैं। $1 से ज्वाइन करें, अपने नीचे टीम बनाएं और सारी इनकम स्ट्रीम्स को आप अचीव कर सकते हैं। पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो बिकमिंग द ट्रूथ लेयर इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा जो RXO का सिस्टम है, इसको पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो ट्रूथ लेयर इकोनॉमी में AI का फेक कंटेंट हटाने के लिए हमारा सिस्टम डिप्लॉय होगा और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके की पोटेंशियल प्लेयर्स में RXO को काउंट किया जा रहा है। ये 250 से 350 बिलियन डॉलर का है, इसमें भी 3 से 4 ही प्लेयर्स हैं वर्ल्ड ओवर और RXO उनमें से एक है। प्रूफ ऑफ रियलिटी की अगर बात करते हैं तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बैंक्स की बात करी थी प्रेजेंटेशन ओपन करते ही, तो ये सब RXO के सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए यूज करेंगे ताकि ह्यूमन वेरिफिकेशन पॉसिबल हो और सिस्टम में एरर्स को कम किया जा सके। ओपिनियन रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो ओपिनियन रिवॉर्ड की जो अपॉर्चुनिटी है, जो उसका पोटेंशियल है, वो आप 35% मंथली ऑन योर इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं सिर्फ एक ओपिनियन रिवॉर्ड से, ये उसका पोटेंशियल है। टोकन ग्रोथ की बात करते हैं अगर, तो 5 से 10% ग्रोथ का हमारा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास टोकन ग्रोथ के लिए। वन टाइम रैंक रिवॉर्ड अलॉन्ग विद मंथली रिटेनर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर $100,000 यानी $1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर मैं अचीव कर लेता हूं तो मैं वहां पर अगर मेरे रिसीव होते हैं तो वन टाइम रिवॉर्ड $4,200 और मंथली रिटेनर रिवॉर्ड $4,200 मेरा अचीव हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज ये $100 का मेरा बिजनेस मेंटेन रहता है, तो मतलब अगर मैं $1,00,000 का बिजनेस मेंटेन रखता हूं सिस्टम में, तो मेरा वन टाइम रिवॉर्ड तो जो आई गया वो आई गया, मंथली रिटेनर अवार्ड मेरा $4,200 आता रहेगा। आप समझ रहे हैं कितने बड़े अवार्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। 4,200 को कैलकुलेट कर लीजिएगा आज के डॉलर के रेट से। हमारे आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है और हमारी अर्निंग्स डॉलर में हो रही हैं। रेवेन्यू रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिवॉर्ड एक ऐसी अर्निंग करता है जो कि बाइनरी के साथ, जैसी बाइनरी इनकम होती है उसी तरीके से ये वर्क करता है। अर्न एडिशनल बेनिफिट्स थ्रू योर इमीडिएट 5 अप्लायंस, जो कि हम लोगों ने अप्लाइन रिवॉर्ड की बात करी। एडिशनल बेनिफिट्स हमारे पास है, 5 अप्लाइन तक हम जा सकते हैं। उसके बाद कंपाउंडिंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू ऑल इनकम स्ट्रीम्स हैं और प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। ये हमारे 10 की टेक अवे पॉइंट्स हैं इस प्रेजेंटेशन के, इस सिस्टम के। यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ और अभी कुछ अनाउंसमेंट्स, जैसे मैंने कहा, रह गए थे, कुछ अनाउंसमेंट्स हमारे होने हैं, तो उन सब की अगर मैं बात कर लूं तो वो अनाउंसमेंट्स अभी मैं करता हूं। उन अनाउंसमेंट्स को करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ ना लोग जुड़े हुए हैं आज, एंड आई बिलीव कि वो लोग हमारे साथ अभी यहाँ पे जुड़े हैं। तो जब जुड़े हैं तो उनके कुछ ना कुछ हम लोग इनपुट्स लेंगे। ये हमारे बीच में कुछ बढ़िया लीडर्स आ चुके हैं आज के। आई डोंट नो कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं। प्रेजेंटेशन में कहीं किसी को कोई डाउट, किसी को कोई चैलेंज आया समझने में, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई? हेलो, नो सर, बढ़िया रहा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त रहा। राइट। अच्छा, मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपना फीडबैक शेयर करें RXO के लिए। तो जैसे वीरेंद्र चौहान जी हमारे बीच में जरूर होंगे, यूपी से हैं। वीरेंद्र जी, आप हैं हमारे बीच? वीरेंद्र जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, हमारे बीच शायद नहीं है या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो उमेश प्रताप होंगे हमारे बीच में। उमेश प्रताप राणा जी हरियाणा से। उमेश जी, आप हैं? विजय कुमार जी झारखंड से। कुछ हमारे लीडर्स जो हैं वो आज ज्वाइन करने वाले थे। झारखंड से विजय कुमार जी।
अच्छा उमेश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उमेश जी को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। और राजन गुप्ता जी होंगे बिहार से। विजय सर आ गए सर। अच्छा आ गए हैं। हाँ राइट हाँ, सर। मैं कह रहा था इतने बड़े जमाने आज हैं तो हम समझना चाहेंगे कि आरएक्सओ का थोड़ा हमको मिले। तो मैं अपने को म्यूट कर रहा हूँ। में से जो भी पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे गो अहेड। कैमरा ऑन कर लेंगे। हेलो। हाँ यस सर, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ। आ रही है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और काफी एक्साइटमेंट हमारे अंदर है और काफी अच्छा लगा हमें सर का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, अच्छा लगता है। और मेरा नाम हुआ विजय कुमार, फ्रॉम बोकारो से है। और ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अपने लाइफ में हमें लगा कि जब से हम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, करने के बाद आज एक अजीब सा कॉन्सेप्ट, अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम देखने के बाद हमने सबमिट किया और अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और आज देखा जाए इस कॉन्सेप्ट में मैंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने की कगार पे है। और फिलहाल मैं 24 आवर्स वर्क कर रहा हूं और यहाँ से आरएक्सओ वर्ल्ड से R1 अचीव कर चुका हूं। और अगर ये देन है तो हमारे आदित्य सर का है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सर को, जो कि इस कॉन्सेप्ट को दिखाया और हमने देखा और हमने अपॉर्चुनिटी को कंज्यूम किया और हमने स्टार्टअप किया और बहुत अच्छा लगा हमें। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट है, कंटिन्यू लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे टीम से बहुत सारे लीडर हैं जो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और बहुत बड़ा वर्क हो रहा है। और हम लोग एक बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं इस आरएक्सओ वर्ल्ड से। विजन मिशन बहुत लंबा है और इस सिस्टम को देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और टाइम बहुत कम है सर हमें मिला है और अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू विजय जी। आपके इंस्पिरेशनल वर्ड्स जो हैं बहुत जरूरी हैं हम लोगों के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए। क्या है कि सब लोगों को ऐसे ही जुट करके काम करना है। ये बहुत बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमें मिली है आरएक्सओ वर्ल्ड। अगर हम इसको आज की डेट में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एआई आने वाला फ्यूचर है मेरा। आज की डेट में शायद लोगों को ये लग रहा है कि एआई सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वीडियो बना लो, ग्राफिक्स बना लो। नहीं, एआई हर चीज में है। और बैंकिंग में, आपके शेयर मार्केट में, आपके हर चीज को, जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आज की डेट में एआई आ चुका है। तो एआई गवर्न सिस्टम हर जगह आ चुका है। ट्रुथ लेयर इकोनॉमी की बहुत जरूरत पड़ेगी ह्यूमन इंटरफेस के लिए। सो अगर नेक्स्ट अपने जो भी हमारे लीडर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से नेक्स्ट जो भी अपने आप को सोचते हैं कि कुछ शेयर करना चाहें, चाहे उमेश प्रताप जी हो, चाहे विजय जी ने जैसे शेयर करा, वैसे रंजन गुप्ता जी हो। आदि सर कैसे हैं? आई थिंक सर उमेश प्रताप राणा जी आ गए हैं। हाँ जी जी उमेश जी नमस्कार। अपने व्यूज प्लीज शेयर करें हम लोगों के साथ में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताएं। एक्चुअली सर प्लान में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आपकी अपलाइन कौन है और किसके थ्रू आप किसी प्लान में ज्वाइन होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन करवाने के लिए। और सेकेंडली, जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि आखिरी हमारा होने वाला है और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा आपने कहा था कि 20 जून को थाईलैंड का ट्रिप, उससे पहले R4 और 1 महीने के अंदर अंदर R5 हम कर लेंगे। क्योंकि ये प्लान मैंने ऐसा देखा कि बहुत फास्ट मूविंग प्लान है और सभी लीडर्स को, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही फास्ट मूविंग प्लान है। जितनी स्पीड से आप दौड़ना चाहो वो आपकी मर्जी है। अगर आप गाड़ी पहले गियर में चलना चाहते हैं, 20 की स्पीड से चलना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। अगर आप 100 की स्पीड से चलना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है। तो कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। अब हमने देखना है कि हमने अपनी गाड़ी को किस स्पीड पे लेके जाना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 200 की स्पीड कम पड़ेगी जिस हिसाब से प्लान है, और बहुत बढ़िया प्लान है। मेरे ख्याल से जितनों को भी मैंने प्लान दिया, एक भी ऐसा नहीं था जो इमीडिएट आइडिया लगा के ना गया हो और खुद R1 या हो चुका है या होने की तैयारी कर रहा है।
तो आदि सर आपसे यही प्रॉमिस है कि जून में मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको R5 का टारगेट अचीव करके दिखाऊं। थैंक यू जी फॉर दोज वर्ड्स। और R5 की आपने जो बात करी, मैं सबको ये बता दूं कि दुबई क्रिप्टो एक्सपो होने वाली है सितंबर में। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि दुबई क्रिप्टो एक्सपो होने वाली है सितंबर में। उसमें RXO पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें उनको जाने का मौका मिलेगा जो R5 या R5 से अबव मेंबर्स होंगे। तो कोशिश करिए कि R5 आप अचीव करें ताकि आपको मौका मिले, क्योंकि एज अ सिल्वर स्पॉन्सर जा रहा है RXO उसमें, जो कि हमारी दुबई में क्रिप्टो एक्सपो सितंबर में होने वाली है। तो आप उसमें R5 अगर बनते हैं, R5 एंड R5 अबव, तभी आपको जाने का वहां पे मौका मिलेगा। तो इसलिए बढ़ चढ़ के अपने आप को और गेयरअप करिए कि आपको वहां पे इनवाइट किया जाए, आप उसका पार्ट बने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वर्ल्ड के जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज है, वर्ल्ड की जितनी भी AI कंपनीज है, सब वहां आपको देखने को मिलेंगी दुबई में। तो 9 से 10 सितंबर ये होने वाली है 2026 में। R5 एंड अबव मेंबर्स को मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का RXO की तरफ से। R5 तो मतलब मिनिमम आप अचीव करें ही करें। मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पहुंचे उतना अच्छा है हमारे लिए। और हमारे बीच में जो भी लीडर्स हैं जो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं। रंजन जी सर, राजन कुमार गुप्ता जी को अनम्यूट जी राजन जी आ गए हैं। राजन जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। यहाँ पे सभी जी राजन सभी जी मेंबर को मेरे तरफ से नमस्कार और RXO वर्ल्ड में सबको नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लगा और बहुत मजे में काम हो रहा है। राजन कुमार गुप्ता बिहार से, और पूरे इंडिया के अंदर अपने धूम हम लोग मचाए रखे हैं। और बहुत जल्द मेरा गुड न्यूज है जी, R5 में यहाँ पे बहुत जल्द बनने वाला हूँ सर। और अपने टीम में लेफ्ट एंड राइट 30 बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूँ R1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। वीरेंद्र जी भी आए हैं क्या? वीरेंद्र चौहान जी? तो अभी शुरुआत है सर। मैं मात्र हमको आज 5 दिन ज्वाइन किए हुआ और 5 दिन के अंदर मैंने अभी 120 लोगों को टीम कैलकुलेटेड जो ज्वाइनिंग पर्सन है उनको मैंने यहाँ पे उठाया और सभी लोग मिल करके अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप सबसे यही कहना है कि आप सब मिल करके अच्छे से अच्छे टीम बनाइए और ज्यादा से ज्यादा R1 निकालिए अपने लेफ्ट एंड राइट में और सारी अचीवमेंट यहाँ पे ले लीजिए। सर मेरा एक सवाल है, इसमें जो कंपनी का जो टर्नओवर है 40%, एक मिनट देखने दीजिए थोड़ा सा, जो 4%, 3%, 2% ऐसे करके 1% तक है, ये सारा कैलकुलेट रहेगा कि 1 by 1 रहेगा? सॉरी, फिर से रिपीट करिएगा। जो कंपनी के टर्नओवर पे लेफ्ट एंड राइट 10,000 की मतलब अपना बिजनेस कंप्लीट होता है तो 4% टर्नओवर की देती है ना कंपनी? देखिए अभी राजन जी, ये एक्चुअली आपका एक्यूमुलेटेड रहेगा, जैसे पूरे मंथ में इसकी कैलकुलेशन होगी। अगर पूरे मंथ में मान लीजिए कि आपने $10,000 का बिजनेस मैचिंग किया है तो CTO का 4% शेयरिंग की जाएगी उन तमाम अचीवर्स के साथ जिन्होंने इसको अचीव किया है। सबके बीच में इक्वली शेयर हो जाएगा और ये फर्स्ट से लेकर के 30 तारीख तक कैलकुलेट होगा हर महीने के। अब आप सपोज करिए किसी महीने आपने 50,000 का बिजनेस मैच कर लिया तो 10,000 वाला 4% वो भी आपके साथ शेयरिंग की जाएगी और 40,000 में जो 3% है वो भी आपके साथ उसमें शेयरिंग की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक्यूमुलेटेड चलेगा, आपका वन टाइम नहीं चलेगा। और ये चीज हम सभी लोग अपने आईडी में देख पाएंगे क्या जी पूरे मंथ में क्या बिजनेस मेरा टर्नओवर गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब ये जो अपलाइन इनकम है 5 लेवल तक का, तो मेरे डायरेक्ट में 5 R1 रहेंगे तब पूरे 5 अपलाइन का मिलेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए, 5 डायरेक्ट R1 होना चाहिए। यस, मैं भी वही सोच रहा था, वो देख रहा था तो मेरे को समझ में आ गया। तो मैं 5 तो अपने डायरेक्ट में मार रहा हूँ, R1 हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। और बाकी मैं R2 जी, तो मजे में काम हो रही है। और बाकी सर ये अपना जो थाईलैंड है इसमें कंटिन्यू चलते रहेगा क्या? नहीं, कंटिन्यू क्या चलता रहेगा, मतलब देखिए अब इसकी डेट बढ़ा करके 30 तक कर दी गई है। उसकी अचीवमेंट अगर आप कर लेंगे तभी आप वहां जा पाएंगे। 30 जून तक उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है, जो कि 31 थी पहले में। अच्छा, 30 जून तक रहेंगे। और ये थाईलैंड अपने कब ट्रिप पे लेके जा रही है कंपनी? ये जुलाई में होगा। ये आपको जो इसकी डेट्स हैं वो बता दी जाएंगी। मोस्ट लाइकली जो इसकी डेट्स आने वाली हैं वो 15 से 25 जुलाई के बीच में आएंगी हमारी। ओके सर। और चलिए, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है, जो सवाल था उसका जवाब मिल गया सर। और मजे में हम लोग काम कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ।
अच्छे अपलाइन बिल्कुल। मिले और अच्छे अपलाइन के साथ बढ़िया से काम हो रही है दबा के। बिल्कुल, थैंक यू। अगर आप लोग प्रेजेंटेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रेजेंटेशन में हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या चीज एक्यूमुलेशन में चलेगी, क्या चीज किस तरह से चलेगी, आपको कोई भी रिवॉर्ड है वो किस तरह से अचीव होगा। तो वहां पे अगर उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उसको कर दिया गया है। कोई नहीं सर, शुरुआत है, स्टार्ट है, स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल 1-2 दिन के लिए बिल्कुल तो बिल्कुल करना ही पड़ना है। बिल्कुल राजन जी, राइट। ओके सर, ओके थैंक यू सो नमस्ते। मच, थैंक यू सो मच। और वीरेंद्र जी अगर हैं तो उनका भी सुनना चाहेंगे भाई, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। क्या वीरेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक वीरेंद्र जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आप सभी मेंबर्स को, सारे दोस्तों को, कि कुछ अनाउंसमेंट्स हमने करे, जैसे दुबई का क्रिप्टो एक्सपो हमारा जो सितंबर में होने वाला है। आप R5 से ऊपर करें तो R5 के ऊपर अगर आप अचीव करते हैं तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एज अ सिल्वर स्पॉन्सरर RXO जा रहा है, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। आप अगर इसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि कितना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और हमारी जो नेक्स्ट 5 जून को मीटिंग होने वाली है, इंटरनेशनल मीटिंग, उसमें आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आ सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए, क्योंकि उसमें हमारी मेंबर हैं मिस जेमा, वो जरूर आएंगी। उसको आप लोग ध्यान में रखें। तो सारे अनाउंसमेंट जितने थे सब आपके हक में थे, इसको आप समझिएगा। बोनस हमारा अब खत्म हो चुका है $100 का। $1 से ज्वाइन करके सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए ओपन है। थाईलैंड की जो ट्रिप है उसकी जो अचीव करने की रैंक, उसको जो अचीव करने का टाइम है वो बढ़ा करके आपके लिए 30 जून तक कर दिया गया है। और इसको ध्यान में रखते हुए चीजों को करें, R5 अचीव करने की कोशिश करें, ताकि आप रशिया के लिए भी क्वालिफाई कर पाए, आप दुबई के लिए भी क्वालिफाई कर पाए, और भी चीजों के लिए क्वालिफाई कर पाए। इसके अलावा जैसे कि बाकी अनाउंसमेंट्स है, तो वो आप सब इसको ध्यान में रखें, काम करें उसी तरीके से, और let's make it a successful story, right? Thank you so much. Good night everyone. Let's conclude the meeting. और 5th को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए 5 जून को इंटरनेशनल मीटिंग के लिए। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।